हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज अपने पास एक ऐसी गाड़ी है जो अपने सेगमेंट में बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है, द होंडा एलिवेट। और आज अपने पास इसका एडवेंचर एडिशन है जिसमें आपको कुछ एडिशनल चीज़ें मिलती हैं जिसके बारे में अभी अपन बात करेंगे। अब ये गाड़ी 1800 से लेके 2200 यूनिट पर मंथ सेल होती है, जो कि मेरे को लगता है कि काफ़ी कम है, बिकॉज इस गाड़ी में जो इंजन है वो बहुत कमाल का है। और अगर आप एक नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन लेने का प्लान कर रहे हैं, इस गाड़ी को आपको मिस नहीं करना चाहिए। तो आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू फ्रंटियर होंडा फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको होंडा का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको होंडा एलिवेट के एडवेंचर एडिशन का प्राइस बता देता हूँ। सो ये बेस्ड है टॉप एंड ZX वेरिएंट पे। स्टार्ट होती है फ्रॉम 15.29 लाख एक्स शोरूम एंड गोस टेल 16.46 लाख एक्स शोरूम। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ऑप्शनल मिलती हैं, जैसे अगर आपको डुअल टोन चाहिए उसके लिए आपको 20,000 रुपये और देना पड़ेगा। इस वेरिएंट में सिर्फ दो ही कलर अवेलेबल हैं, एक है ग्रे और एक है सिल्वर। सो उसमें अगर आपको डुअल टोन चाहिए 20,000 रुपये और देना पड़ेगा। अगर आपको TPMS चाहिए फिर आपको 8,000 रुपये और देना पड़ेगा। और अगर आपको 360 कैमरा चाहिए, लेन वॉच कैमरा आपको स्टैंडर्ड मिलता है, बट अगर आपको 360 कैमरा चाहिए फिर आपको 18,000 रुपये और देना पड़ेगा। सो ये सब चीज़ें ऑप्शनल हैं। अब उसके अलावा यहाँ पे क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फ्रॉम द फ्रंट आपको ये अपडेटेड ग्रिल मिलती है, जिसकी वजह से इस गाड़ी का फ्रंट ज़्यादा मस्कुलर, ज़्यादा बढ़िया दिखता है। एंड उसके बाद ये जो ऑरेंज डीकैल्स हैं, हल्के हल्के एलिमेंट्स हैं, वो सब आपको मिलने वाला है। ADAS भी आपको इस गाड़ी में मिलता है। उसके बाद ये वाली आप ग्रिल देखिए, बढ़िया दिखती है, मस्कुलर दिखती है। यहाँ पे होंडा का एम्बलम, पूरे बोनेट पे आपको ये ग्राफिक्स मिलने वाले हैं। देन वी हैव दीज DRLs, प्रोजेक्टर सेटअप विद LED लाइट्स, यहाँ पे LED प्रोजेक्टर फॉग लैम्प, और ये चीज़ आपको यहाँ पे एडिशनल मिलती है। उसके बाद नीचे की तरफ ये सिल्वर स्किड प्लेट, एंड देन वी हैव दिस ऑरेंज एलिमेंट हेयर ऑल्सो। सो फ्रंट बढ़िया दिख रहा है एंड विद द अपडेटेड ग्रिल गाड़ी काफ़ी मस्कुलर दिख रही है। एंड अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। सो इंजन में कितनी पावर है और क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में बात करते हैं। अब इस गाड़ी का बोनेट ओपन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, बिकॉज इसका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल अगर यहाँ पे हाइड्रोलिक स्ट्रट्स होते तो काफ़ी बढ़िया रहता। बाकी यहाँ पे इंसुलेशन है। एंड देन वी हैव वन ऑफ द बेस्ट नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन इन द सेगमेंट। ये 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर IV-TEC पेट्रोल इंजन है। प्रोड्यूस करता है 121 PS एंड 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसमें आपको मैनुअल या फिर CVT का ऑप्शन मिलेगा। सो बहुत ही बढ़िया इंजन है, क्रेजी रेव करता है, क्रेजी पावर है। सो वेरी गुड। बाकी ये इस गाड़ी का इंजन बे। और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। बिल्ड क्वालिटी एंड ऑल फील्स गुड। ऑल्सो अगर आपको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन चाहिए बट एट द सेम टाइम आपको एकदम लथार्जिक परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, फिर ये इंजन मेरे को बहुत सही लगता है, बिकॉज जब आप इसको रेव करेंगे बहुत बढ़िया पावर है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। सो साइड से भी आप देखिए, हल्के हल्के ये ऑरेंज एलिमेंट्स हैं, बाकी ओवरऑल तो सिमिलर ही है। बाकी चलते हैं अपन इसके व्हील्स की तरफ। सो व्हील्स आप देखिए बढ़िया देखते हैं, ब्लैकड आउट हैं विद दीज ऑरेंज एलिमेंट्स। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए सो इट्स 215/55 R17। सस्पेंशन भी इस गाड़ी का बढ़िया है। उसके बाद यहाँ पे क्लैडिंग, देन वी हैव दिस एडवेंचर डीकैल, यहाँ पे एडवेंचर एडिशन का ये दिया गया है। देन वी हैव दिस ब्लैकड आउट ORVM विद टर्न सिग्नल, और उस तरफ आपको कैमरा मिलता है स्टैंडर्ड विद द लेन वॉच फंक्शन। तो वो एक चीज़ है। ऊपर की तरफ रूफ रेल्स, ये सब कुछ आपको ब्लैकड आउट मिलेगा। ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटेना, यहाँ पे स्पॉइलर तो नहीं है, बट अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। रियर से भी यार बढ़िया दिखती है, मतलब डिज़ाइन सटल है, अच्छा है। ऊपर की तरफ हाई माउंट स्टॉप लैम्प, देन वी हैव रियर वाइपर वॉशर डिफॉगर। यहाँ पे कनेक्टेड टेल लाइट नहीं है, सिर्फ साइड में टेल लाइट है। देन वी हैव द रियर कैमरा विथ रियर पार्किंग सेंसर्स, और यहाँ पे एलिवेट के साथ एडवेंचर का बैच दिया गया है। सो ये है इस गाड़ी का एक्सटीरियर। आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट से बताएं। एंड अपन चलते हैं इसके बूट की तरफ। सो ये देखिए आप, यहाँ पे अपने पास सबसे पहले पार्सल ट्रे है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। देन वी हैव 60-40 स्प्लिट सीट। सो अगर आपको एक तरफ की फोल्ड करना है वो आप कर पाएंगे। यहाँ पे लाइट दी गई है, हल्का सा लोडिंग लिप है बट नॉट अ मेजर इशू। एंड इन टर्म्स ऑफ स्पेस बढ़िया स्पेस है, सामान वगैरह रखने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब इसके नीचे वी हैव द स्पेयर व्हील, जिसका प्रोफाइल है 215/60 R16। इट्स अ स्टील व्हील, सो ठीक ही है यार। मतलब आजकल कंपनीज पंचर रिपेयर किट दे रही हैं, यहाँ पे अपने पास प्रॉपर स्पेयर व्हील है। सो वो एक बढ़िया चीज़ है। सो ये था इस गाड़ी का एक्सटीरियर।
विथ मोर एडवेंचरस एलिमेंट्स, ऑरेंज एलिमेंट्स और कुछ चीज़ें फॉर दैट मस्कुलर फील। सो ये सब दिया गया है और यहाँ से आप पेट्रोल डाल पाएंगे, डीजल नहीं आता है, तो कोई भी यूरिया वगैरह की दिक्कत नहीं है। एंड अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो ब्लैक्ड आउट हैंडल है, देन वी हैव दिस सॉफ्ट टच एलिमेंट, दिस ऑरेंज एलिमेंट, यहाँ पे भी सॉफ्ट टच, ऑरेंज स्टिचिंग, दो पॉकेट्स आर गुड इनफ। अब यहाँ पे शेड नहीं है, शेड यार देना चाहिए था, बिकॉज आजकल कंपटीशन में आपको बहुत सी गाड़ियों में मिलता है, तो यहाँ पे भी देना चाहिए था। अब आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 6 फीट। तीनों पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा। उसके बाद सीट में यहाँ पे एडवेंचर का बैज, देन वी हैव दिस ब्लैक्ड आउट लेदरेट अपहोल्स्ट्री विद दिस ऑरेंज स्टिचिंग। सो ये सब बढ़िया लगता है। अना अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो ये देखिए आप, मेरे पास यहाँ पे डिसेंट एरिया है, उसके बाद नीचे काफ़ी अच्छा एरिया है सेट आउट करने के लिए। अंडर थाई सपोर्ट इज़ ऑल्सो डिसेंट। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, हेडरूम भी यहाँ पे अच्छा है, सीट का रिक्लाइन एंगल, कुशनिंग, कंफर्ट, ऑल ऑफ दैट इज़ वेरी गुड। अब पूरा इंटीरियर ब्लैक है, जिसकी वजह से अगर आप थोड़े से क्लोस्ट्रोफोबिक हैं फिर आपको हल्की दिक्कत हो सकती है, बट ऐसे अगर आप देखोगे तो ठीक है, बिकॉज द ग्लास एरिया एंड ऑल इज़ वेरी गुड। इन टर्म्स ऑफ विथ यहाँ पे आप 2 अडल्ट और 1 बच्चे को आराम से बैठा लेंगे, 3 अडल्ट उतने आराम से नहीं बैठेंगे। बाकी सीट वगैरह बढ़िया है, कुशनिंग एंड ऑल इज़ वेरी गुड। बाकी यहाँ पे अपने पास एक हैंडल है, उसके बाद एडजस्टेबल सीट बेल्ट नहीं है, मेरे हिसाब से एडजस्टेबल देना चाहिए था, बट ये आप देख रहे हैं सीट बेल्ट में भी यहाँ पे ये ऑरेंज एलिमेंट दिया गया है। सो ये बढ़िया चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे भी ऑरेंज स्टिचिंग, मैगजीन होल्डर, सेंटर में आपको ये एसी वेंट मिलेगा विद दिस ऑरेंज इंसर्ट, और नीचे की तरफ यहाँ पे चार्जिंग के लिए 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है। मेरे हिसाब से 12 वोल्ट की जगह टाइप सी या फिर USB वगैरह देना चाहिए था। बाकी सेंटर में एकदम हल्का सा हम्प है, ज़्यादा नहीं है। ग्लास एरिया एंड ऑल इज गुड, बट वही है कि सब कुछ ब्लैक है तो हल्का क्लोस्ट्रोफोबिक हो सकता है। ऊपर की तरफ यहाँ पे लाइट दी गई है। अब लाइट के आजू बाजू ना थोड़ा सा ये ब्लैक एलिमेंट देना चाहिए था, बिकॉज ये ऐसा लगता है कि एकदम ही मतलब आउट ऑफ प्लेस है, बिकॉज ये एकदम वाइट है और ये ब्लैक है, तो ये थोड़ा कोऑर्डिनेट करना चाहिए था। बाकी LED लाइट्स हैं, आर्मरेस्ट के ऊपर आपको यहाँ पे एडवेंचर का बैच मिलेगा और 2 कप होल्डर्स हैं और काफ़ी कंफर्टेबल, मतलब सिटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है। सो बढ़िया स्पेस है। ना अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको टिपिकल होंडा का की फॉब मिलेगा, इसमें पीछे की तरफ होंडा का एम्बलम, देन वी हैव लॉक अनलॉक और गाड़ी स्टार्ट करने के लिए। सो बढ़िया लगता है, प्रीमियम फील भी होता है और छोटा सा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। सो वो एक बढ़िया चीज़ है। बाकी यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर, यहाँ पे चाबी लगाने के लिए, और स्टार्ट करते हैं इसके डोज से। सो अगेन यहाँ पे आपको ये पूरा ऑरेंज एलिमेंट, ऑरेंज स्टिचिंग, यहाँ पे भी ऑरेंज स्टिचिंग, ये सॉफ्ट टच है, ये सॉफ्ट टच है, ORVM कंट्रोल्स, चारों पावर विंडोज, 2 पॉकेट्स आर गुड इनफ। देन वी हैव दिस M and B, ये आपकी एम्बियंट लाइट के लिए है। सो इससे आपका कलर चेंज होगा और इससे ब्राइटनेस इंक्रीज या फिर कम होने वाली है। सो उसके लिए यहाँ पे बटन्स दी गई हैं। उसके बाद ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट लेवलिंग, यहाँ पे पुश बटन स्टार्ट स्टॉप। देन वी हैव हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट। अब मेरे हिसाब से इसको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल देना चाहिए था, बिकॉज आजकल बहुत से, मतलब क्या, इस सेगमेंट में लगभग हर गाड़ी में आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट मिलती है और यहाँ पे टॉप मॉडल में मैनुअल है, तो वो मेरे को लगता है कि थोड़ा बेटर करना चाहिए। बाकी सीट वगैरह प्रीमियम फील होती है, यहाँ पे आपको एडवेंचर का बैच ही मिलता है। ना अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब इस गाड़ी का ना स्टार्टअप काफ़ी अच्छा है, बिकॉज एक तो यहाँ पे जो एनिमेशन आता है, उसके बाद यहाँ पे जिस तरीके से नीडल्स मूव करती हैं, ऑल ऑफ दैट इज़ वेरी गुड। एंड कंपेयर टू नॉर्मल एलिवेट यहाँ पे कुछ ही चीज़ें हैं। एक तो ये ब्लैक्ड आउट इंटीरियर है, उसके बाद यहाँ पे आपको एम्बियंट लाइट मिलती है, जिसकी बटन्स मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। सो इसमें आपको 7 कलर मिलते हैं। अगर आपको इसकी ब्राइटनेस इंक्रीज़ करना है या फिर डिक्रीज़ करना है, वो आप कर पाएंगे। और अगर आपको अभी दिख रहा हो तो ऐसे करके इसमें पैटर्न है। सो दैट इज़ द एम्बियंट लाइट। और उसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील है, जो कि बढ़िया फील होती है। यहाँ पे होंडा का एम्बलम। देन वी हैव द ADAS एंड क्रूज कंट्रोल, यहाँ पे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, ये यार काफ़ी अच्छा फील होता है यूज़ करने में। सो प्रॉपर यहाँ पे डायल दिया गया है। देन वी हैव द ऑटो हेडलैम्प, और यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल्स हैं। दिस इज़ फॉर द ब्राइटनेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। विद द CVT आपको पैडल शिफ्टर ही मिलेगा। और स्टेयरिंग में वी हैव टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक बोथ एडजस्टमेंट। सो ये एक बढ़िया चीज़ है।
एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो यहाँ पे आपको 7 इंच की स्क्रीन मिलेगी और यहाँ पे एनालॉग डायल है। बट अगर आप एकदम से देखोगे ना, आपको बिल्कुल भी ऐसा ही लगेगा कि यहाँ पे स्क्रीन है, बिकॉज ये भी एकदम नेचुरल लगता है, ये भी नेचुरल लगता है। सो दैट इज़ वेरी गुड। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में बात करते हैं। सो सबसे पहले वी हैव द टैकोमीटर, उसके बाद रेंज एंड फ्यूल, यहाँ पे अपने पास रियल टाइम माइलेज, ट्रिप ए, ट्रिप बी, उसके बाद स्पीड एंड टाइम, यहाँ पे अपने पास ये सब चीज़ें हैं। देन वी हैव द जी मीटर, जो कि मेरे को काफ़ी बढ़िया लगता है। सो यहाँ पे आपके जी फोर्सेस आते हैं। उसके बाद सीट बेल्ट, सेफ्टी सपोर्ट, सेटिंग, कस्टमाइज अगर आपको करना है, इन्फॉर्मेशन। सो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है एंड इट्स वेरी इजी टू यूज़, बढ़िया है। सो ये मेरे को अच्छा लगता है। उसके बाद 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम। अब ये एक चीज़ है जो कि मेरे को लगता है कि कंपेयर टू कॉम्पिटिशन उतना बढ़िया नहीं है, बिकॉज जो इसका लेआउट है, क्लैरिटी है, जो स्क्रीन की क्वालिटी है, ऑल ऑफ दैट इज मीडियोकर कंपेयर टू सेल्टॉस एंड क्रेटा, उतनी बढ़िया नहीं है। तो इस पर थोड़ा सा काम करना चाहिए, बिकॉज ये थोड़ी डेटेड फील होती है। बाकी यहाँ पे क्विक एक्सेस बटन्स हैं। ऑल्सो जैसे ही आप इंडिकेटर देंगे, यहाँ पे लेन वॉच कैमरा आ जाता है। इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलेगा। ऑल्सो अगर मैं आपको रिवर्स कैमरा दिखाऊं तो कैमरा की क्वालिटी डिसेंट है। अगर आपको इसमें ऐसे व्यू वगैरह चेंज करना है तो वो आप कर पाएंगे। सो इट्स अ डिसेंट सिस्टम। बाकी मेरे को ऐसा लगता है कि इसको पूरे को ही थोड़ा अपडेट करना चाहिए, ज़्यादा बेटर, ज़्यादा क्लियर करना चाहिए और स्क्रीन की क्वालिटी बेटर करना चाहिए। सो वो एक बात है। बाकी यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल विथ मैक्स कूल, 12 वोल्ट, यहाँ पे अपने पास 2 USB चार्जिंग पॉइंट। देन वी हैव वायरलेस चार्जर। यहाँ पे अगर आपको वायरलेस चार्जर ऑन या फिर ऑफ करना है वो आप कर पाएंगे। 2 कप होल्डर्स हैं। दिस इज द CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। उसके बाद सेंटर में आपको ये आर्मरेस्ट मिलेगा विद द सॉफ्ट टच स्टिचिंग। ये स्लाइड नहीं होता है, बट चलो ठीक है। इसके अंदर डिसेंट एरिया है। देन वी हैव दिस डिसेंट ग्लव बॉक्स, जिसके अंदर अगर आपको कुछ सामान वगैरह रखना है वो आप रख पाएंगे। और ये आपको दिख रहा है, दिस इज द एम्बियंट लाइट। उसके बाद यहाँ पे फ्रेमलेस ऑटो डिमिंग IRVM। देन वी हैव मिरर, नो लाइट्स, लाइट्स भी देना चाहिए था। बाकी लाइट्स यहाँ पे हैं। एंड फ्रंट में यार ये चीज़ एकदम वियर्ड लगती है, बिकॉज इसको अगर ब्लैक कर देते ना तो बढ़िया रहता। ये एकदम लाइट कलर में है और ये ब्लैक कलर में है, तो उतना मैच नहीं कर रहा है। बाकी यहाँ पे अगेन वी हैव मिरर एंड लाइट्स। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के सनरूफ की तरफ। तो इसको ओपन करता हूँ। सो इसका ओपनिंग एरिया डिसेंट है। बाकी इस सेगमेंट में आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो वो एक चीज़ मेरे को लगता है। बाकी छोटे सनरूफ के हिसाब से इट्स अ डिसेंट वन। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, बिकॉज दिस इज द टॉप एंड वेरिएंट। तो वो एक बढ़िया चीज़ है। ADAS भी है। एंड अब बात करते हैं कि आपको ये वाला वेरिएंट लेना चाहिए कि नहीं। गाइस, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अगर आपको इस सेगमेंट में एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें आपको नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिले, बट एट द सेम टाइम आपको एकदम लथार्जिक परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, यू वांट समथिंग विच इज एक्साइटिंग, और जिसको जब आप रेव करें एकदम बढ़िया परफॉर्मेंस मिले, फिर मैं कहूँगा आपको एलिवेट के साथ जाना चाहिए। बिकॉज अगर आप टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ जाते हैं तो वहाँ पे कम माइलेज मिलता है और उसका मेंटेनेंस भी होता है। और अगर आप दूसरी गाड़ियों में नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ जाते हैं तो वहाँ पे उतनी परफॉर्मेंस नहीं रहती। बट बिकॉज यहाँ पे IV टेक इंजन है, ये इतना बढ़िया रेव करता है, रेव्स अबव 7000 RPM, और जो परफॉर्मेंस है, साउंड है, ऑल ऑफ दैट इज वेरी गुड। बाकी मेरे हिसाब से अब होंडा को इस गाड़ी में और फीचर्स ऐड करना चाहिए, बिकॉज कंपेयर टू कॉम्पिटिशन इवन ऑन द टॉप एंड वेरिएंट उतने फीचर्स नहीं है, तो फीचर्स और ऐड करना चाहिए। बाकी गाड़ी बढ़िया है। एंड विद द एडवेंचर एडिशन आपको ये ब्लैक्ड आउट इंटीरियर, एम्बियंट लाइट और डीकैल्स वगैरह मिलने वाले हैं। सो आपको ये वेरिएंट कैसा लगा मेरे को कमेंट से बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। एंड सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।